हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। बेटा ये यूपीपी की क्लास होगी और इसमें हम 2000 से 2006 से अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी का क्या करेंगे, सलूशन करेंगे। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आपका। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये क्लास होगी टाइम एंड वर्क की, मतलब कि समय और कार्य की। ठीक है, ओके। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य की क्लास होगी और ये भाग नंबर 2 होगा, यानी कि पार्ट नंबर 2 होगा। ठीक है, इसके पहले के जो हमने आपको करवाया था, ठीक है, उसमें हमने कई प्रकार के टाइपों को क्वेश्चन को लिया था। आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे और जिन बच्चों ने भाग 1 को नहीं देखा है वो जाकर पहले पार्ट नंबर 1 को देखें, उसके बाद में इस क्लास को क्या करें, देखें। ठीक है बेटा, तो हम विलंब न करते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी और सी कार्य को अलग अलग, मतलब कि ए एक कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है और सी उसी काम को 40 दिनों में करता है। आपको बताना है कि बी और सी मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बेटा फर्स्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें बताई थी, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल वर्क कितना है ना। और टोटल वर्क के लिए हमने क्या बताया था, टोटल वर्क के लिए हमने बताया था बेटा आपको एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, जो डेज आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप कुल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद में आप क्षमता निकालेंगे कि एक आदमी या जो गिवन आदमी है ए बी सी या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है उनकी क्षमता क्या है। क्षमता को हम कहते हैं इफिशियंसी। और इफिशियंसी किसकी निकालनी है, एक दिन की इफिशियंसी निकालनी है। जब एक नंबर सॉल्व हो जाए और जब 2 नंबर निकाल लें तो तीसरे नंबर पर हमने बताया था आपको निकालना है फार्मूला टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। बताइए भाई, यहाँ तक कि हमने सारी चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। तो हम क्लास को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, हम 10, 20 और 40 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, जो गिवन नंबर है उसके आप क्या ले लें, गुणनखंड कर लें कि इसमें 2 का मल्टीपल कितने हैं, 3 का मल्टीपल कितने हैं, 5 के मल्टीपल कितने हैं, 7 के मल्टीपल। अगर हम यहाँ करेंगे तो इसके मल्टीपल आ जाएंगे 5 इंटू 2। दूसरा अगर 20 के हम करेंगे, ये 10 का है, और अगर 20 का करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4। फिर अगर हम 40 का करेंगे तो 5 इंटू 8। देखिए बेटा, 2 के मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो 8 है, और 5 के मल्टीप्लिकेशन में 5 ही है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। देखिए बेटा, ये 40 हो गया और यही हमारा एलसीएम हो गया, और एलसीएम को ही हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं। तो पहला काम हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, इफिशियंसी। इफिशियंसी के लिए हमने एक बात बताई थी, जो टोटल वर्क होगा और एक व्यक्ति जितने दिन में काम कर रहा होगा उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर ए एक दिन में कितना काम करता है ये हमें निकालना होगा, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज,
ये कर देंगे, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। उसी तरीके से बी को निकालेंगे तो बी एक दिन में 2 करेगा और सी एक दिन में 1 काम करेगा। ये आपकी इफिशियंसी निकल गई। ठीक है, तो हमने नंबर 1 निकाल लिया, हमने नंबर 2 निकाल लिया। अब हमको फार्मूला में रखकर केवल और केवल फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है बेटा, चलिए फाइनल आंसर निकालते हैं। टोटल वर्क है कितना, 40 है। और मेरे प्यारे बच्चों, कर कौन रहा है, बी एंड सी। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो बी की एफिशिएंसी है 2 और सी की एफिशिएंसी है 1, यानी कि 40/3 डेज लगेंगे। ठीक है, अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। 40 को 3 से डिवाइड किया, एक बार गया 3 आया, -1 लगाया 0, कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 1 लगेगा, दशमलव बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, फिर 3 बार लेकर जाइए, 9 हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो 13.33 डेज। अब ये 3 ना लिखकर हम इसको क्या लिखते हैं, 34 डेज लिखते हैं। आपका ये भी सही है, आपका ये भी सही है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को करना। ठीक है बेटा, चलिए। और इन्हीं 2 भागों में बेटा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है। 5 दिन एक साथ काम करने के बाद कितना कार्य शेष बचा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन में दे रखे हैं ए एक कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 12 दिनों में करता है। अच्छा, बी अगर उसी कार्य को करता है तो कितने दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है। और ये दोनों बंदे मिलकर कितने दिन काम करते हैं, तो 5 डेज काम करते हैं। ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिनों तक करते हैं, 5 दिनों तक करते हैं। तो आपको बताना है कितना काम अभी भी शेष बचा हुआ है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है रिमेन वर्क, हिंदी मीडियम शेष वर्क। बताइए बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए एक कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 8 दिनों में करता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और 5 दिन बाद वो काम को छोड़कर चले जाते हैं। आपको बताना है कि कितना वर्क ऐसा है जो अभी बाकी रह गया है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो 12 और 8 का निकालते हैं बेटा। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे, 12 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 × 3 आएगा और 8 में तो 8 ही आ जाएगा। वो 8 को हम किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि 4 2 के मल्टीपल में अगर लेंगे सबसे बड़ी संख्या तो वो हो जाएगी 8। और फिर हम देखेंगे 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 8 को 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 24। और हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। बेटा बताइए, यहाँ तक अगर क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार का डाउट हो, मेरे प्यारे बच्चों क्या कीजिए, कंटिन्यूसली क्लास को देखिए बेटा। ये समझ कर पढ़ाई कीजिए कि हम क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं। जब तक आप रूटीन वर्क नहीं डालेंगे, जब तक आप कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ पर फोकस करके नहीं पढ़ाई करेंगे बेटा, रिजल्ट नहीं होगा। मेरी बात मानिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैंने टाइम एंड वर्क के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे यूपीपी में, वो सभी क्वेश्चनों को लेकर जितनी भी टाइप आए थे उन सभी टाइपों को
उन सभी क्वेश्चनों को मैंने करवा रहा हूँ। बेटा अब आपका काम इतना है, इन सभी क्वेश्चनों को देखिए। मैं वादा करता हूँ बेटा, जब भी आपका पेपर होगा, पेपर के बाद हमारे ही क्लासों से क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि वैल्यू चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा। ठीक है, तो पहला काम हमारा हो गया, टोटल वर्क हमने निकाल लिया। अब हम इफिशियंसी निकालेंगे कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है। बाई चांस हो ए 12 लड्डू खा लेता, 12 दिनों में लड्डू को खाता है, बी 8 दिनों में लड्डू को खाता है। तो लड्डू कितने थे, 24 लड्डू थे। एक दिन में कितने लड्डू खाता है वो निकालेंगे, वो उसकी क्षमता और इफिशियंसी होती। तो अगर 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, 2। उसी तरीके से ये कितने लड्डू खाएगा, 3 खाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, ए और प्लस बी मिलकर एक दिन में काम करते कितने हैं, तो 5 काम करते हैं। यही तो कर रहे हैं बेटा। कुछ डाटा में दिक्कत होगी क्या? नहीं, यहाँ 3 दिन था, है ना? हाँ ठीक, यहाँ 3 दिन था, बस 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 हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना काम था, 3 दिन काम था। ठीक है, तो दोनों काम कितने करते हैं, एक 2 काम करता है, एक 3 काम करता है। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। 3 दिन काम करेंगे तो काम का कितना हिस्सा खत्म हो जाएगा, 15 हिस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, 24 में से 15 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 9 वर्ग क्या होगा, अभी उनका बचा रह जाएगा, यानी कि रिमेन वर्ग कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपको बताना था कि कितने दिन का काम बचा रह जाएगा उनको कंप्लीट करने को। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। चलिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। तो आपको बताना है ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। ए एक कार्य को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 25 दिनों में करता है। आपको बताना है ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। बेटा जब ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं तो मैं और कौन से क्वेश्चन आपको करवा दूं। ठीक है, मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 25 का एलसीएम निकालिए, 100 ले लेते हैं बेटा, इनका एलसीएम 100 आ जाएगा। 20 25 100, 25 चौको 100। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। टोटल वर्क लिखते हैं 100 बटे 5 4 9 डेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, बस 1 सेकंड रुक जाइए बेटा। लिखा है तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में करते हैं। अच्छा, तुहिन है वो कितने मिनट में काम को कर रहा है, 42 मिनट में, यानी कि 42 मिनट में। और प्रणव है वो किसी काम को कितने मिनट में कर रहा है, तो 70 मिनट, मिनट दे रखे हैं। अच्छा, तो बताना है कार्य को समाप्ति तक तुहिन शुरू करता है, दोनों बारी बारी से 1-1 मिनट कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अच्छा बेटा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन को उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, पूरा ध्यानपूर्वक समझिए। तुहिन और प्रणव, तुहिन एक काम को 42 मिनट में करता है, प्रणव उसी काम को 70 दिनों में करता है, और ये दोनों 1-1 मिनट काम करते हैं। पहले मिनट तुहिन करेगा, अगले मिनट प्रणव करेगा, बारी बारी से। पहले तुहिन, फिर प्रणव, फिर तुहिन, फिर प्रणव, ऐसे काम को करते जाएंगे अल्टरनेट। 1 मिनट फिर अगले मिनट ये, फिर अगले मिनट ये, फिर अगले मिनट ये। ठीक है, तो बताना है काम
कितने समय में पूरा होगा, ठीक है, टाइम। सेम क्वेश्चन है बेटा, बस क्वेश्चन को उसने क्या कर दिया है, घुमा दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना, निकालना है टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब टोटल वर्क निकालने के लिए अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो 2 × 3 × 7, 3 दूनी 6, 6 सते 42, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 आ गया, ठीक। अगर हम यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है, ये 42 के फैक्टर हो गए, ठीक हो गए कि नहीं हो गए। अगर 70 के फैक्टर करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 × 5 × 7, बताइए, 5 दूनी 10, 7 70। बताओ बेटा, कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर जी हो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई, और अगर समझ में आई है बेटा तो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपको किसी भी और आवाज़ें नहीं सुनाई पड़ेंगी, है ना बेटा। तो बेटा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। अब आपको बहुत ही धमाकेदार क्लासेस मिलेंगी। चलिए बेटा, हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए बेटा, एलसीएम जब यहाँ पर लेंगे तो 2 के मल्टीपल की सबसे बड़ी संख्या 2 है, फिर 3 भी है, फिर 5 भी है, और फिर 7 भी है। 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21, मतलब कि इनका अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 210। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, निकाल लीजिए बेटा। 7 त्रिक 21, 5 दूनी 10, 210 आ जाएगा। अगर हम इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 21 × 10 लिख सकते हैं, और यहाँ 42 लिखेंगे, या यहीं से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 6 सते 42, बचा कितना 5, तो ये 5, देखिए 3 दूनी 6 और 6 सते 42, बचा कितना 5, तो वही 5 इफिशियंसी इसकी होगी। अगर 70 का निकालेंगे तो 70 निकाल लीजिए बेटा, 5 दूनी 10 और 7 70, बचा कितना 3, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। कैसे भी आप निकाल लीजिए, इतनी बेहतरीन और इतने नॉर्मल ढंग से ये सारे क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चनों को सेकंडों में हल कर लेंगे बेटा। बस मेहनत करने की आवश्यकता है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो चीज़ें फिर नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए, हमने टोटल वर्क निकाल लिया, हमने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम से टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क से हमने इफिशियंसी निकाल ली। अब हमें इस फार्मूला पर रखना है और क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है बेटा। चलिए मान निकालते हैं। चलो बेटा देखिए, तू ही 1 मिनट में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। प्रणव 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। ये 1 मिनट की एफिशिएंसी, जैसे वहां आप 1 दिन की एफिशिएंसी निकालने थे, वैसे यहाँ पर आप 1 मिनट की एफिशिएंसी निकालेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये 1 मिनट हुआ और ये 1 मिनट हुआ, यानी कि अगर हम बात करेंगे 2 मिनट में काम कितना हो रहा है, 8 काम हो रहा है। यही हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, 8 काम हो रहा है। हमको काम करना कितना है, 210 काम करना है। कितना टाइम लगेगा भाई, इसको क्या करते हैं, भाग करके देखते हैं। 21 × 10/8, समथिंग कुछ निकालिए कि कितना, कितने समथिंग जाएगा। अगर हम इसको करते हैं तो 2 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। तो 5 का नंबर 5 और 5 दूनी 10, 105/4 आ गया। फिर अगर इसको हम काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए बेटा, इसको कितने टाइम से लेकर जाएं कि यहाँ पर मिनट क्या आ जाए, समथिंग आ जाए। रुक जाइए बेटा, 1 सेकंड रुकिए, मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान और सटीक तरीके से। ये इतना काम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 10 से गुणा कराएंगे तो इधर से भी 10 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। तो कितने टाइम इधर गुणा कराएं और कितने टाइम इधर गुणा कराएं। अगर हम इधर 20 टाइम गुणा कराएं, 20 की 21 टाइम गुणा कराएं, देखें 21 को अगर 8 से गुणा कराएंगे तो 8 का नंबर 8, 8 दूनी 16, अभी भी कम है। 25 टाइम गुणा करा के दिखते हैं, चलिए
25 टाइम अगर 8 से गुणा कराएंगे, 8 45 के 0 कैरी है 4, 8 दूनी 16 4 20, यानी कि 200 हो गया। अच्छा 26 बार में गुणा कराते हैं इसको। अब देखिए बेटा, 8 6 48 के 8 कैरी है 4, 8 दूनी 16 4 20, 208 काम हो गया। देखिए और इवन नंबर भी है इवन नंबर, मतलब कि तो यहाँ पर हम 26 से गुणा कराएंगे और यहाँ पर हम 26 से गुणा कराएंगे, तो टाइम कितना हो गया 52 मिनट, और 52 मिनट में कितना काम का समाप्त हो गया 208 काम समाप्त हो गया। बताइए भाई 52 मिनट हो गए और 52 मिनट में कितना काम समाप्त हो गया, तो 52 मिनट में काम समाप्त हो गया है कितना, तो 52 मिनट में हमारा काम समाप्त हो गया है कितना बेटा समाप्त हो गया है, तो 52 मिनट में समाप्त हो गया है 208 का। ठीक है, अब 1 मिनट ये और काम करेगा तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 1 मिनट में वो कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए बेटा अल्टरनेट काम कर रहा है, वो ये इवन नंबर है, 26 2 से कट जाएगा, तो अगर तो 60 जब काम करने आएगा तो 1 मिनट में कितना काम करेगा 5, यानी कि 1 मिनट का मतलब कितना होगा 60, और 60 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए बेटा निकालते हैं 60 को कैसे लिखेंगे 6 गुणे 10 बटे 5, यहाँ करेंगे 5 का नाम 5 5 दूनी 10, इसका कितना कर देंगे 6 दूनी 12, लगभग 12 सेकंड आएगा, यही तो आएगा कि नहीं 52 मिनट, और फिर ये डबल जाएगा 52 मिनट और 24 सेकंड का टाइम लगेगा, यहाँ पर तो बचेगा 2 से करेंगे तो 24 सेकंड आ जाएगा। ठीक समझ गए बेटा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें इस चीज़ की क्या है प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बेटा क्या करते रहिए पढ़ाई करते रहिए। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन लिया जाए बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और हमें विश्वास है कि सभी प्रकार की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा लेते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। आज हम एक अगले टाइप पर क्या करते हैं चलते हैं और एक अगला क्वेश्चन किस तरीके से है बेटा तो वो देखते हैं। देखिए बेटा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25 व्यक्ति किसी कार्य को 140 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा मतलब कि 25 व्यक्ति हैं और किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देते हैं 140 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको बताना है कि उस कार्य को 70 दिन पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अच्छा वही काम को 70 दिनों में कंप्लीट करना है, ये वर्क दे रखे हैं, ये मेन दे रखे हैं, आपको मेन फाइंड करने हैं। ठीक है, एक फार्मूला होता है बेटा M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे W1 बराबर होता है M2 इंटू D2 इंटू H2 बटे W2। देखिए बेटा वर्ग तो यहाँ सेम ही है। ठीक है, उन्होंने बताया कि 25 में किसी वर्ग को 40 दिनों में क्या कर देते हैं कंप्लीट कर देते हैं, ये डेज दे रखे हैं। ठीक उसी काम को कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने में की आवश्यकता होगी कि काम को कितने दिनों में कर दिया जाए 70 दिनों में कर दिया जाए। यही तो है बेटा, उस कार्य को 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 70 दिनों में। ठीक है, तो देखिए बेटा काम तो कंप्लीट है, काम तो सेम ही है, वही काम है, तो W1 से W1 कट गया, घंटे हैं नहीं तो घंटे उड़ा देंगे, यानी कि आएगा M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। M1 की वैल्यू 25 व्यक्ति हैं और काम कितना है 140, और यहाँ पर M2 निकालना है और D2 17 है। यहाँ से काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 7 का नाम 7 7 दूनी 14, यानी कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 25 दूनी 50। बताइए बेटा
यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर ये बात नहीं समझ में आई, और अगर मेरे प्यारे बच्चों पूरी तरीके से आपको बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बेटा, इसी पर बेस्ड हम क्या लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, इस बार दे रखे हैं 20 मेन है, यानी कि M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, और कोई काम है जिसको कितने दिनों में ख़त्म कर देते हैं, 40 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। इस बार M2 की वैल्यू आपको दे रखे हैं कितनी है 10, और आपको D2 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। कोई नहीं, सेम फार्मूला है, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। M1 की वैल्यू 20 दे रखे हैं, इसके 40 दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं। D2 आपको फाइंड करना है, एक जीरो से एक जीरो कर देंगे, D2 बराबर 4 दूनी 8, यानी कि 80 दिन लगेंगे। बताइए भाई, यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और बेटा, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो चैनल पर विज़िट कीजिए और मन लगा कर क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमको लगता है बेटा हमने लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चनों आपको क्या कर दिए हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड और लेते हैं। ध्यान से समझिए बेटा, दे रखिए बेटा कि एक निर्माण स्थल पर राजू एक दीवार को 36 घंटे में पेंट कराता है, जबकि अंगद उसी काम को 18 घंटे में और सुमित उस काम को 24 घंटे में पेंट कराता है। यदि वे सभी एक साथ काम कराते तो दीवार कितने समय में पेंट हो जाता। अरे ये तो वही है, अंगद एक दीवार है उसको कितने में पेंट कराता है, 36 घंटे में। और फिर क्या दे रखे हैं, अंगद हो गए और फिर राजू उसको 24 और सुमित उसको कितने समय में कंप्लीट कराते हैं, तो 18। आपको बताना है कि ये तीनों A प्लस R प्लस S मिलकर कितना, टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। ये काम करके आप HW में क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, कल से आपके फिर मिसलेनियस क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल पर आइए, विजिट कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। HW में इसका मान निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हमारी ID है बेटा इंस्टाग्राम पर MAURYA मौर्य 4582, इसको जाकर क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। इसमें आपको म्यूजिक के साथ परसेंटेज के, बोर्ड एंड स्ट्रीम के, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। SSC, CHSL, CGL, इनमें सभी प्रकार के क्वेश्चन। तो ये ID को फॉलो कीजिए और आप जिस चैनल को पढ़ रहे हैं उस पर सब्सक्राइब कीजिए। माँ सरस्वती क्लास को बहुत ऊंचे तक लेकर जाना है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैथ में सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट, सभी एग्जामों के कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा और बहुत जल्दी हाइट और डिस्टेंस की क्लास लेकर आऊँगा हाई स्कूल के बच्चों के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने देश का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।